2 अप्रैल 2025 को अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई ट्रेड पॉलिसी लागू की, रेसिप्रोकल टैरिफ्स, मतलब जैसे को तैसा। इस पॉलिसी ने ग्लोबल ट्रेड का पूरा नक्शा बदल दिया। इससे एक ऐसा दौर शुरू हुआ जहां अमेरिका दूसरे देशों द्वारा अपने सामानों पर लगाए गए टैरिफ को हूबहू वापस करता था। यह तरीका ट्रेडिशनल ट्रेड पॉलिसी से बिल्कुल अलग था। इसका मकसद था ट्रेड इम्बैलेंस को ठीक करना और अमेरिकन जॉब्स को बचाना। रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी ट्रंप के इकोनॉमिक एजेंडा का सबसे अहम हिस्सा थी। ये उनकी अमेरिका फर्स्ट वाली सोच दिखाती थी, जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड में अपने देश के फायदे को सबसे ऊपर रखा जाता था। इस कदम से पूरी दुनिया में तुरंत हलचल मच गई। कई ट्रेडिंग पार्टनर्स ने ट्रेड वॉर्स और इकोनॉमिक अस्थिरता की चिंता जताई। इस पॉलिसी को लागू करने से पहले अमेरिका और उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच ट्रेड टेंशन काफी बढ़ गया था। ट्रंप का कहना था कि गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आई है। वो टैरिफ का इस्तेमाल ट्रेड डील्स पर फिर से बातचीत करने और अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए दबाव बनाने के तरीके के रूप में करना चाहते थे। इंडिया, जो ग्लोबल इकोनॉमी में एक बड़ा खिलाड़ी है, इस पॉलिसी के साइड इफेक्ट से बच नहीं पाया। गोल्डमैन सैक्स के शुरुआती अनुमानों में इंडिया की जीडीपी में मामूली 0.19% की कमी का अनुमान लगाया गया था। हालांकि ये कम लगता है, लेकिन इसका मतलब इंडियन फैमिलीज की सालाना इनकम में ध्यान देने लायक कमी थी, लगभग 2396 रुपए प्रति परिवार। अनुमानित असर के बावजूद इंडिया की मजबूत डोमेस्टिक डिमांड ने एक बफर का काम किया। इसके अलावा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में इसका कम शेयर 2.4% ने टैरिफ के पूरे असर से कुछ हद तक बचाया। हालांकि इंडियन इकोनॉमी के कुछ खास सेक्टर्स को सीधे तौर पर ज्यादा नुकसान हुआ। टेक्सटाइल्स, जो इंडिया के लिए एक बड़ा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, पर दबाव पड़ा क्योंकि टैरिफ्स ने अमेरिकन मार्केट में इसकी कॉम्पिटिटिवनेस को प्रभावित किया। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर, जो इंडियन इकोनॉमी का एक और अहम हिस्सा है, को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि टैरिफ्स ने अमेरिका को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को प्रभावित किया। चुनौतियों के बीच नए ट्रेड माहौल ने इंडिया के लिए नए रास्ते भी खोले। बांग्लादेश और वियतनाम जैसे मुकाबले वाले देशों पर लगाए गए टैरिफ्स ने इंडियन प्रोडक्ट्स को अमेरिकन मार्केट में ज्यादा आकर्षक बनाने का मौका दिया। मार्केट शेयर बढ़ने की इस संभावना ने कुछ इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए एक उम्मीद की किरण जगाई। हालांकि इस नए माहौल में आगे बढ़ने के लिए सही रणनीति की जरूरत थी। इंडिया को इन मौकों का फायदा उठाने और बढ़ते ट्रेड टेंशन के बीच संतुलन बनाना था। अमेरिका समेत दूसरे देशों से जवाबी टैरिफ का खतरा लगातार बना हुआ था। इंडिया ने कई तरीकों से इस पर प्रतिक्रिया दी। इसने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को मजबूत करने, एक्सपोर्ट मार्केट्स को डायवर्सिफाई करने और टैरिफ के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस प्रोएक्टिव अप्रोच का मकसद इंडिया के आर्थिक हितों की रक्षा करना था। अमेरिका द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लागू करना ग्लोबल ट्रेड में एक अहम मोड़ था। इंडिया के लिए यह चुनौतियों और अवसरों का मिला-जुला रूप था। हालांकि इंडियन इकोनॉमी पर कुल मिलाकर असर कम होने का अनुमान था, लेकिन टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर जैसे कुछ सेक्टर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इंडिया की प्रतिक्रिया ने उसकी मजबूती और बदलते हालात में ढलने की क्षमता को दिखाया। अपनी घरेलू ताकत पर ध्यान केंद्रित करके, नए बाजार तलाश कर और स्ट्रैटेजिक बातचीत में शामिल होकर इंडिया ने इस नए ट्रेड ऑर्डर की जटिलताओं से पार पाने की कोशिश की। इन पॉलिसीज का ग्लोबल ट्रेड और उसमें इंडिया की स्थिति पर आगे चलकर क्या असर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा।